श्री राधाकृष्ण दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल पॉजिटिव रोज अकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम नितेश भारद्वाज और आप सभी पॉजिटिव रोज अकेडमी का एस्पायरेंट्स हैं। अगर आपका भी ये सपना है कि जेबीटी टेट में आपको 100 प्लस मार्क्स लेने हैं, तो उसके लिए मैथमेटिक्स के पोर्शन में 30/30 आपको लेने पड़ेंगे, जो कि नामुमकिन नहीं, बिल्कुल मुमकिन है। और यह मुमकिन हो पाएगा इस 300 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज को पूरा देख के। जी हाँ भाई, अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं और आज पहली क्लास ये देख रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं 300 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की यह सीरीज आप सभी के लिए चलाई गई है। यहाँ पे उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो बार बार आपके जेबीटी टेट में रिपीट होते हैं। अगर सीरियस एस्पिरेंट्स हैं तो इस पूरी सीरीज को जरूर देखिएगा। तो चलिए भाई, बिना वक्त गवाए आज के सेशन को शुरू करते हैं। भाई 70 क्वेश्चन तक ऑलरेडी हम काम कर चुके थे, तो जो प्रीवियस क्लासेस हैं उनको पहले जरूर देखिएगा। हर क्वेश्चन को पूरी डेप्थ के साथ जो है पढ़ा जाता है, ठीक है। जितने भी फॉर्मूला यूज होते हैं सारे बताए जाते हैं। तो पहले 70 क्वेश्चन पढ़ना आपको लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका लिंक मैं आपको यहाँ आई बटन में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा पूरी प्लेलिस्ट का। तो आज की इस क्लास का जो पहला क्वेश्चन होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 71। भाई, एक फूलदान की लागत मूल्य 120 रुपए है। यदि दुकानदारी से 10% हानि पर बेचता है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। यानी कि बच्चों, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस हमसे पूछा है, और सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला याद करना मैंने आपको बताया था। एसपी सेलिंग प्राइस, सुपर मतलब ऊपर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज ओवर 100 गुना कॉस्ट प्राइस। ये कब होगा बच्चों? जब हमें लाभ हुआ होगा। सेलिंग प्राइस सुपर मतलब ऊपर 100 माइनस लॉस परसेंटेज ओवर 100 गुना कॉस्ट प्राइस। ये फार्मूला कब अप्लाई होगा? जब आपको लॉस हुआ होगा। तरीका एक ही है, 100 प्लस में ऊपर करना है अगर प्रॉफिट है, 100 माइनस में लॉस करना है अगर आपको क्या है, लॉस हुआ है। ठीक है। हमें हुआ क्या, 10% की हानि हुई, तो बस काम हो गया आपका। काम हो गया। देखो 100 माइनस 10, 100 माइनस 10, 90/100 इंटू व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस। क्रय मूल्य कितना है बच्चों? क्रय मूल्य कितना है? ये है। एक फूलदान की लागत मूल्य कितनी है? 120 रुपए है। तो 2 जीरो से ये था, 1 जीरो से ये कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया? 9 2 18, 9 और 1 10, 108 रुपए। क्या ऑप्शन है? यस भाई। हम चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो दो फार्मूला तो आपको ये याद रखने हैं। इसके साथ साथ मान लो अगर कॉस्ट प्राइस का फार्मूला पूछ लिया जाए, यानी कि क्रय मूल्य आपसे पूछा गया, तो कुछ नहीं करना, उसमें भी यही फार्मूला है। 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज गुना सेलिंग प्राइस अगर प्रॉफिट हुआ होगा। अगर बच्चों लॉस हुआ होगा तो 100 माइनस लॉस परसेंटेज गुना सेलिंग प्राइस। सेम फार्मूला याद रखने का तरीका, एसपी सेलिंग प्राइस, सुपर मतलब ऊपर, ये वाला काम ऊपर होगा अगर सेलिंग प्राइस पूछा है। कॉस्ट प्राइस पूछा है तो ये वाला काम देखो नीचे होगा। अब अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस करना है, लॉस होगा तो माइनस करना है, काम खत्म। कॉस्ट प्राइस पूछा है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस होगा, और अगर सेलिंग प्राइस पूछा है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस होगा। तो इस क्वेश्चन के साथ साथ ये चार फार्मूला 1 2 3 4 ये भी आपको याद रखने हैं, क्योंकि इसके ऊपर भी एग्जामिनर क्वेश्चन बना सकता है। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन क्लियर हो गया आज की इस क्लास का पहला। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन पढ़िएगा, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। भाई दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बोला है। अब पॉइंट क्या है? मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। पॉइंट ए कितना कह रहा है? ये 2,3, और पॉइंट बी कितना कह रहा है? ये 4,1। तो व्हाट इज द डिस्टेंस फार्मूला? दैट इज ए बी। बिल्कुल सिंपल याद रखो। डिस्टेंस फार्मूला बोलता है, सुनना मेरी बात को, डिफरेंस ऑफ अब्सिस्सा का स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट का स्क्वायर। आप बोलोगे सर ये कैसी भाषा आप बोल रहे हो कि व्हाट इज अब्सिस्सा व्हाट इज ऑर्डिनेट। बिल्कुल मत घबराओ। डिफरेंस ऑफ एक्स 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 कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, दैट इज नोन एज अब्सिस्सा एंड ऑर्डिनेट। नहीं क्लियर हुआ? आओ मैं क्वेश्चन से समझाता हूँ। ये क्या है? x1 y1। ये क्या है? x2 y2। तो x2 माइनस x1, इसको, ये जो x जो पॉइंट्स होते हैं एक्स एक्सिस के, इनको बोलते हैं अब्सिस्सा। याद रखना, आपके जेबीटी टेट एग्जाम में ये भी बना था। एक्स कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं? अब्सिस्सा बोलते हैं। वाई कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट्स बोलते हैं। याद रखना। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर, 4 माइनस 2 का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर। ठीक है। क्या कहा मैंने? प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2 का स्क्वायर, कितना आ गया? 4
प्लस 4 अंडर द रूट यानी कि 8 अंडर द रूट यानी कि 2 अंडर द रूट। है ऑप्शन 2 अंडर द रूट? यस, वी हैव अवर ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। तो आपको ना इसका फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। क्या कहा मैंने? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द डिस्टेंस के लिए? डिफरेंस ऑफ अब्सिस्सा प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट का स्क्वायर और सबका क्या लेना है? अंडर रूट लेना है। दैट इज नोन एज द डिस्टेंस, या ऐसे याद रख लो, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, ऐसे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर अंडर द रूट। दिस इज नोन एज द डिस्टेंस फार्मूला। x कोऑर्डिनेट को बोलते हैं अब्सिस्सा, y कोऑर्डिनेट को बोलते हैं ऑर्डिनेट्स। याद रखना, मैं बार बार फोकस कर रहा हूं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, क्वेश्चन एक पकड़ेंगे लेकिन उसके बीच में जितने भी बेसिक्स का यूज हुआ होगा, जितने भी बेसिक्स हम पढ़ सकते हैं, वो सारे मैं आपको पढ़ाऊंगा। इसलिए जब भी इस सीरीज को देखें, पूरे मन के साथ देखें, मन में ठान लें कि 30/30 लेना, और कॉपी पेन लेकर जरूर आए, क्योंकि हर पॉइंट आपको लिखना जरूरी है, जितना भी आपको बेसिक्स बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 10th टर्म ऑफ एन एपी, व्हाट इज एपी? 2, 7, 12। एपी की फुल फॉर्म बच्चों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, लेकिन एग्जाम में नहीं पूछी जाती। तो पहले तो nth टर्म का पता हो, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, वेयर वट इज ए पहली टर्म, वट इज डी? सी डी। वट इज सी डी? वो गोल घुमाने वाली सी डी नहीं, सी डी का मतलब है कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे सी डी का क्या मतलब है? कॉमन डिफरेंस है। आओ देखो, वट इज ए? हमारे पास ए इज 2। वट इज एन? 10th टर्म बोला है, तो एन कितना आ गया? 10। डी, 7 में से 2 गए 5, 12 में से 7 गए 5, कॉमन डिफरेंस दैट इज 5। 2 में से 7 गए, कितना आ गया? 5 आ गया। तो 2 प्लस 45 कितना आ गया? 47 आ गया। है कोई ऑप्शन हमारे पास? जी हाँ, आप देखेंगे हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ये है एपी भाई। आओ एपी में दो चार फॉर्मूलाज और आपको बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थी nth टर्म। मान लो एस एन, सम आपसे पूछ लेते हैं, तो n/2, 2a जमा n-1 * d, ये भी सम का फॉर्मूला। n/2 a प्लस एल, जहां पर व्हाट इज एल? एल इज द लास्ट टर्म, ये भी सम का फॉर्मूला। कई बार क्या होता है, आपको पहली टर्म दी गई होगी और अंतिम टर्म दी गई होगी, तो ये शॉर्टकट फॉर्मूला अपने अप्लाई करना है। ये है एपी हमारी। nth टर्म आपके सामने, एन सम ये हो गया, और n/2 a प्लस एल, ये भी हमारे पास सम का ही फॉर्मूला है, जब आपके पास पहली टर्म और लास्ट टर्म गिवन हो। व्हाट इज ए? ए यहाँ पे हमारी पहली टर्म। व्हाट इज ए बच्चों? ए हमारी क्या है यहाँ पे? पहली टर्म है, तो इसका भी आपको पता होना चाहिए, अंदाजा होना चाहिए। ठीक है। अब व्हाट इज कॉमन डिफरेंस? डी। तो ये निकलता है a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3। मतलब आगे वाली टर्म से ना पीछे वाली टर्म को माइनस करो, तो आपका कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। ठीक है। इसके साथ साथ दो चार फार्मूला ना और लिखवा लेता हूं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो आपको बोले सम अप टू एन नेचुरल नंबर, नेचुरल माने कि प्राकृतिक संख्याएं, यानी कि ऐसे 1 + 2 + 3 + 4 सो ऑन प्लस एन तक। यहाँ पे वो आपको 50 टर्म तक ऐड करने को दे सकता है, 100 तक दे सकता है, 1000 तक दे सकता है। तब आपको ऐड थोड़ी ना करना, कैलकुलेटर तो आपके पास होगा नहीं एग्जाम में। आपको कौन सा फार्मूला लगाना है? ये भाई, n इंटू n प्लस 1/2। ये है सिग्मा एन, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, n इंटू n प्लस 1/2। यहीं पे सिग्मा एन स्केयर पूछा जा सकता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n+1 डिवाइड बाय 6। आपने याद रखना, यहीं पे n³ पूछा जा सकता है, n इंटू n+1/2 का होल स्केयर। इसका क्या मतलब हुआ? ये 1³ जमा 2³ 4 की क्यूब जमा 5 की क्यूब जमा सो ऑन प्लस n³। वैसे ये स्केयर का फॉर्मूला है, तो इन्हें नोट डाउन कर लो। ये मैंने क्यों लिखा है बच्चों? क्योंकि ये ना आपके जेबीटी टेट में बहुत बार रिपीट हो चुके हैं, बहुत मतलब बहुत ज्यादा बार। ऐसा समझ लो, इन फॉर्मूलों को याद किए बिना आप एग्जाम में नहीं जा सकते।
और जो बच्चे मेरी क्लास डेली लगाते हैं इस सीरीज को कंप्लीट देख लेंगे, है ना? इसके साथ-साथ और भी क्लासेस मैंने ली है इस सीरीज के अलावा, उनको भी ज़रूर देखना। तो उनको ऑटोमैटिकली ये फ़ॉर्मूला याद हो जाएँगे। अब आप बोलोगे सर ऑटोमैटिकली कैसे? क्योंकि मैंने इतनी बार इनको रिपीट करवा दिया है अपनी क्लासेस में, अगर आपने पूरे लेक्चर अच्छे से देखे हैं ना, भले 2x की स्पीड पे देखे, लेकिन ये आपके टिप्स के ऊपर ऑटोमैटिकली आपके माइंड में चले गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 56,000 पर 2 वर्ष पश्चात किस दर से 280 साधारण ब्याज देय होगा? मतलब व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट व्हिच गिव्स सिंपल इंटरेस्ट एज ए 280 ऑन द सम ऑफ 56,000? ये बोल रहे हैं कि हमने 56,000 रुपए जो है बैंक में डाले, हमें 280 रुपए इंटरेस्ट मिला 2 सालों में। 56,000 पर 280 रुपए इंटरेस्ट मिला। तो इन्होंने पूछा क्या रेट से हमें इंटरेस्ट मिला? जैसे आप बैंक में जाते हैं ना, एफडी करवाते हैं, बोलते हैं ना कि सर 1 साल के बाद हमें कितना पैसा मिलेगा? क्या परसेंटेज है? किस हिसाब से ब्याज लगेगा? तो वो ब्याज हमसे पूछा है कि परसेंटेज के हिसाब से क्या होगा? तो ये जो साधारण ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट है, इसका फ़ॉर्मूला याद करो। मैंने कहा था आप क्या बनने जाओगे? प्राइमरी टीचर, पीआरटी। पीआरटी बटे 100। आप बोलोगे पी क्या है? प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। आर क्या है? रेट जो हमें निकालना है यानी कि दर। और टी क्या है? समय जो हमें गिवन है 2 साल। सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 280 रुपए। आओ वैल्यू पुट करते हैं। 280 56,000 दर 2 साल बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो, इस 1 जीरो से 1 जीरो, 28 2 56। तो आर कितना आ गया बच्चों? आर आ गया 1/4% जो होता है 0.25%। जो कितना होता है? 0.25%। कौन सा ऑप्शन है? आप चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर सी विल बी द सही जवाब फॉर दिस क्वेश्चन। अब 1/4 इज 0.25 है ना, 25 चौके 100 होता है, तो 0.25 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसके लिए क्या फॉर्मूला का पता होना चाहिए था? सिंपल इंटरेस्ट का मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100, यानी प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे 100। और सिंपल इंटरेस्ट गिवन था, तो प्रिंसिपल ये था। ठीक है, तो ये याद रखना है भाई, ऐसे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। चलेंगे आगे। और हाँ, एक बात और, मेरे सॉल्व करने से पहले इस क्लास को पॉज़ किया कीजिए ताकि खुद से आप सॉल्व कर पाएँ। जब आप सॉल्व कर लेंगे, फिर अपना आंसर टैली करें। अगर क्वेश्चन नहीं आएगा, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखें, तभी जो है आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। है ना? ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लेना है आपको इन क्लासेस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ rhombus whose diagonal are of the length of 10 and 8.2। व्हाट इज द एरिया ऑफ rhombus? तो पहले तो एरिया पता हो rhombus का। मैंने वेरियस फार्मूलाज करवाए हैं, बेसिक्स मैंने पूरा करवाया है पहले, फिर भी व्हाट इज एरिया ऑफ rhombus जब डायगोनल गिवन हो? 1/2 d1 गुना d2, जहां पर d1 d2 विकर्ण है भाई, डायगोनल है हमारे। काम खत्म। काम खत्म, क्वेश्चन हो गया। 1/2। व्हाट इज d1 बच्चों? 10। व्हाट इज D2? 8.2। तो 8.2 पॉइंट हटा रहा हूं, नीचे 10 लिख रहा हूं, काम हो गया। 10 से 10 कैंसिल, 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, 2 1 जार 2, यानी कि 41 विल बी राइट आंसर। क्या है ऑप्शन में? यस भाई, ऑप्शन नंबर सी। अब एरिया है तो ऑब्वियस सी बात है सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। एरिया है तो ऑब्वियस सी बात है सेंटीमीटर स्क्वायर होगा भाई। आप में से जितने भी जेबीटी एस्पायरेंट्स हैं, ठीक है, जो सीटेट एग्जाम पेपर 1 की भी तैयारी कर रहे हैं, तो उनको भी मैं बता दूं, हमारे चैनल के माध्यम से तैयारी करवाई जाती है। तो उस चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। द मैथ साइंस डुओ याद रखना, हमारा ही चैनल है। तो उसके माध्यम से सीटेट की भी आपको प्रिपरेशन करवाई जाती है, क्योंकि अब आपको हिमाचल कमीशन तक ही नहीं रहना है, सेंटर की भी तो तैयारी करनी है ना। तो सीटेट का एग्जाम भी दें। और अभी अगर पढ़ रहे हैं साथ के साथ, तो निकल जाएगा आपका एग्जाम, सीटेट भी निकल जाएगा, लेकिन पढ़ना शिद्दत के साथ पड़ेगा। और दो नाम याद रखिएगा, पॉजिटिव अप्रोच एकेडमी फॉर हिमाचल प्रदेश जेबीटी टेट, एंड द मैथ साइंस डुओ, द मैथ साइंस डुओ फॉर आपका सीटेट एग्जाम, फॉर आपका केवीएस एनवीएस ईएमआरएस एग्जाम। इज दैट क्लियर? चले नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर। मोड ऑफ 325643454। मोड काफी बार बताया, मीन बताया, मीडियन बताया, मोड बताया, आज फिर से बताता हूं। देखो, तीन चार चीजें आपको पता होनी चाहिए। व्हाट इज मीन, व्हाट इज मीडियन, व्हाट इज मोड, व्हाट इज रेंज। यही चीजें आपसे आपके एग्जाम में बार बार हजार बार रिपीट होती है। ठीक है, आओ भाई,
व्हाट इज मीन? मीन होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, या x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 डिवाइड बाय 4। 5 होती तो बटा 5 होता, 6 होती तो बटा 6 होता, यानी कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर मैंने 4 ली तो 4 होगा, अगर मैं 5 लेता बच्चों तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, मैं 6 लेता तो 6 हो जाएगा। मीडियन, मीडियन दो तरीकों से निकलती है। अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म हो, विषम संख्याएं हो, तो मीडियन होती है n प्लस वन बटे दो टर्म। ठीक है, ये क्या चीज है, ये जो मैंने लिखा ये मैंने ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में बताया हुआ है, तो जरूर विजिट करो। और अगर इवन यानी सम संख्याएं होती है तो हमारा जो मीडियन होती है वो होती है n बटे दो प्लस n बटे दो प्लस वन टर्म का मीन। तो फिर ये वाली वैल्यू हमारी मीडियन कहलाती है। क्या मैंने फॉर्मूला लिखा, अगर अभी भी किसी बच्चे को समझ नहीं आया तो प्लीज प्रीवियस क्लासेस देखना, बड़े डिटेल से बताया है। यहाँ तो मैंने रिवीजन करने के लिए बताया, जिन बच्चों को ये फॉर्मूला, उन जिन्होंने मेरी प्रीवियस क्लासेस लगाई है तो उनका रिवीजन यहाँ पे हो गया। व्हाट इज मोड? मोड होता है मोस्ट रिपीटेड एलिमेंट। क्या होता है बच्चों मोड? मोड होता है मोस्ट रिपीटेड एलिमेंट। और व्हाट इज रेंज? रेंज होती है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। बस दिस इज रेंज। एक फॉर्मूला और पूछा जाता है मोड का, तो वो होता है थ्री मीडियन माइनस दो मीन बच्चों। ये भी याद रखना, यहां से भी क्वेश्चन बनता है, यहां से भी बना हुआ है, यहां से भी बना है, यहां से भी बना है, यहां से भी बना है। तो इन्हें अपने नोट्स में ऐड करते चलिएगा। अब ये कुछ क्वेश्चन में हमें डाटा दिया हो, पूछा है व्हाट इज मोड, हमें मोस्ट रिपीटेड एलिमेंट निकालना है। जैसे तीन का कैलकुलेट करो कितनी बार है, एक दो। तो ये जो तीन है हमारा, चेक कर लेते हैं ये कितनी बार है, ये दो टाइम्स है भाई, दो टाइम्स है। दो कितने टाइम्स है, एक, और दो हमारा एक टाइम है, एक ही बार है। चार कितनी बार है देखो, एक दो तीन। फोर जो है हमारे कितने टाइम्स है, जो फोर है हमारा ये है थ्री टाइम्स। फाइव चेक कर लो, एक दो, फाइव हमारा दो टाइम्स है। तो सबसे ज्यादा बार क्या आया, तीन आया भाई। तो मोड वही तो पूछा था, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। मोस्ट रिपीटेड एलिमेंट होता है किसी सीरीज का, वो हमारा क्या कहलाता है, मोड कहलाता है। वो हमारा क्या कहलाता है बच्चों, मोड कहलाता है। अब इसी क्वेश्चन में अगर आपसे रेंज पूछ लेते तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी, 6, मिनिमम कितनी थी, 2, तो 6 माइनस 2, इस केस में रेंज हमारी निकल जाती 4। कितने निकल जाती, 4 निकल जाती। मीन पूछा होगा, सबको जमा करो बटा टोटल नंबर ऑफ संख्याएं जितनी होगी वो होगा। तो आपने हमें इसका मीन बताना है कमेंट करके, मीन बताना है, यानी सबको जमा करो बटा एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, बटा 9 करना है और इसका आंसर हमें बताना है कमेंट करके। अभी क्लास को पॉज करो और आंसर बताओ। देखो भाई, जब आप कमेंट करते हैं आंसर हमें बताते हैं तो हमें भी आइडिया लगता है कि जो हम पढ़ा रहे हैं आपको अच्छे से समझ आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो पूरा फायदा उठाओ इन क्लासेस का भाई। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 77 देखिएगा। थ्री एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर 75 डिग्री एंड 90 डिग्री एंड 75 डिग्री, देन द फोर्थ एंगल। भाई एक चतुर्भुज है, देखो एक होती है ट्राइंगल, इसके तीनों कोनों का सम होता है 180। एक चतुर्भुज होती है भाई, इसके चारों कोनों का जो सम होता है वो होता है कितना, 360 डिग्री। जहाँ पे तीन गिवन है भाई, 75, 90, 75, एक बच गया उसको x मान लो। ये कितना है भाई, ये है 360। ये कितना है भाई, ये है 360। ठीक है, करो प्लस भाई। देखो पांच पांच 10, पांच पांच 10, आगे निकली बस, बस से हमारी सिटी, आगे निकले डीसी है। अच्छे से पढ़नी है हर एक चीज, ठीक है, बोर नहीं होना है क्लास में। फास्ट फॉरवर्ड कर दो, अगर गर्मी लग रही है तो क्लास को पॉज करो, मुंह वगैरह धो के आ जाओ भाई, लेकिन पढ़नी है आज पूरी सीरीज। अभी तक अगर ये क्वेश्चन नहीं किए तो आज पढ़ लीजिएगा कि आज 90 के 90 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। अभी 300 छोड़ो, अभी अभी 90 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आप, तो इससे प्रीवियस लेक्चर भी जरूर देखना।
आ जाओ भाई, 5 5 10, आगे चलो, कैरी एक आ गई, कैरी कितनी आ गई, एक आ गई, तो 9 में एक कैरी डाल दूं मैं, 10, 10 7 17, और 17 7 24, 240 प्लस एक्स 360 भाई, एक्स कितना आ गया, 360 माइनस 240, जीरो, 6 में से 4 गए, 2 3 में से 2 गए, 120 भाई, है ऑप्शन, है ऑप्शन, यस, चेक करो, ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा सही जवाब हो गया। फिर भी क्रॉस चेक करना है भाई, प्लस चेक कर लो कहीं गलत नहीं, कोई गलती तो नहीं कर ली हमने। 5 5 10 कैरी एक, 7 7 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, यस भाई 240, ये लो। तो आपका आंसर कितना निकला, 120 डिग्री। यानी एक एंगल 75 का, दूसरा 75 का, एक 90 का, तो एक कितने का आएगा, ये 120 का आएगा, तभी ये कितना कहलाएगा, तभी ये टोटल 360 होगा। और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180। अब बात यहीं खत्म नहीं होगी, एंगल से ना दो क्वेश्चन और बनते हैं, सुनना बड़े ध्यान से, सुनना बड़े ध्यान से। इसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल, इसको क्या बोलते हैं, राइट एंगल। ये होता है 90 डिग्री का, ये है यहाँ पे 0 डिग्री, ये है यहाँ पे 180 डिग्री, ठीक है। जब ऐसे यहाँ तक आ जाते हैं तो ये बन जाता है 270 डिग्री, जब कंप्लीट यहाँ पे हो जाते हैं तो 0 डिग्री के ऊपर ही 360 डिग्री बनता है भाई। कितना बनता है बच्चों, 360 डिग्री बनता है। सबसे पहले मेरी बात ध्यान से सुनना, राइट एंगल होता है 90 डिग्री का, तो यहाँ 0 से लेके 90 तक इन एंगल को कहते हैं अक्यूट एंगल। क्या कहते हैं, अक्यूट एंगल, ये पूछा गया है भाई। यहां से लेके 180 तक के एंगल को कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल। 180 से 360 तक के कोणों को कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। याद रखना, ये क्वेश्चन आ रहा है बार बार आपके एग्जाम में, रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं भाई। क्या कहते हैं बच्चों, रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं, ठीक है। और 360 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं, संपूर्ण कोण, यानी कंप्लीट एंगल कहते हैं। कंप्लीट एंगल, पूर्ण कोण कहते हैं। इसके साथ साथ बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी एग्जाम में पूछा जा रहा है आपके। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 डिग्री के सम, मान लो कोई दो एंगल है, जैसे एंगल ए प्लस एंगल बी, अगर इनका सम 90 डिग्री हो बच्चों तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से सप्लीमेंट्री एंगल भी पूछा जाता है बच्चों। क्या पूछा जाता है, सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल मतलब क्या होता है इसका, जिन एंगल का सम 180 डिग्री हो बच्चों उनको सप्लीमेंट्री एंगल भी कहते हैं, 180 डिग्री। जैसे अगर एंगल ए जमा एंगल बी, अगर ये 180 डिग्री हो गया ना, फॉर एग्जांपल जैसे एक एंगल 120 है तो दूसरा कितना होना चाहिए, 60 होना चाहिए, तभी तो 180 बना। तो ऐसा भी क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि दो एंगल है सप्लीमेंट्री, जिसमें एक एंगल मान लो 60 है, दूसरा बताओ, तो दूसरा बता दोगे ना, अब 160 जमा माफी चाहूंगा 120 जमा 60, अगर एक 60 है तो दूसरा 120 होगा, अगर 120 है दूसरा 60 होगा। सिमिलरली कोई और एग्जांपल दे दो भाई, जैसे 90 डिग्री, तो इसका सप्लीमेंट्री क्या हुआ, 90 का सप्लीमेंट्री वो खुद हुआ 90 डिग्री, क्योंकि 90 जमा 90 180। सेम सिनेरियो कॉम्प्लीमेंट्री के लिए, जिन एंगल का सम 90 डिग्री होता है, जैसे 45 जमा 45, तो 45 खुद का कॉम्प्लीमेंट्री है। एक 60 एक 30, 60 जमा 30 90 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। 70 जमा 20 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो जिनका सम 90 डिग्री वो कॉम्प्लीमेंट्री, और जिनका सम 180 डिग्री वो सप्लीमेंट्री। 0 से लेकर 90 तक अक्यूट एंगल, 90 से 180 तक ऑब्ट्यूज एंगल, 180 से 360 तक रिफ्लेक्स एंगल, 360 हमारा कंप्लीट एंगल, और 90 डिग्री का एंगल हमारा राइट एंगल। आई होप ये सारी जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने यहाँ पे लिखवाई आपको आपने नोट डाउन कर ली होगी। चलेंगे आगे भाई। देखो थोड़ा सा भी अगर बेनिफिट मिल रहा है ना इन सीरीज से, तो अभी के अभी इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा, और नए हैं चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब कर दो भाई। 30/30 मैथमेटिक्स के इसी चैनल से आएंगे, इसी चैनल से आएंगे। सफल होने के 3 नियम, खुद से वादा, मेहनत ज्यादा, मजबूत इरादा। क्या कहा मैंने, एक बार फिर से सुनना, कान खोलो, आंखें खोलो। खुद से वादा, मेहनत ज्यादा, मजबूत इरादा। चलेंगे आगे। द प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव, हाँ यही है, ये तो हमने, द प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर,
दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल क्या होगा? दो नेगेटिव इंटीजर, आओ भाई, -1 -2, तो ये तो माइनस गुना माइनस प्लस होता है, क्या होगा? धनात्मक होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी पॉजिटिव होगा। द प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर, आओ मैं बहुत सारी चीजें बता देता हूँ। प्लस के साइन को जब प्लस के साइन के साथ गुना करें तो प्लस आएगा, प्लस को गुना करें माइनस के साथ तो माइनस आएगा, माइनस को गुना करें माइनस के साथ तो भी क्या आएगा? प्लस आएगा। बीच में क्या है भाई? बीच में प्रोडक्ट है, गुणा है, बीच में क्या है? गुणा। जब प्लस माइनस होता है तो जो बड़ी वैल्यू होती है उसका साइन लगता है, लेकिन गुणा में प्लस गुणा प्लस प्लस, प्लस गुणा माइनस माइनस, या माइनस गुणा प्लस माइनस, माइनस गुणा माइनस, दैट इज प्लस। तो द प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर, भाई वो पॉजिटिव होगा। वो क्या होगा? वो पॉजिटिव होगा, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। 79, द स्क्वायर रूट ऑफ 0.00016। स्क्वायर रूट, बच्चों देखो यहाँ पे बड़ा 30 मार्क खाने बनने की, हमें तो आता है भाई, हमें तो आता है। सीधा 0.4 कर दिया, 0.04 कर दिया, गलती लगने की आशंका है, तो क्या करोगे? पूरा ओपन कर दोगे इसको, अंडर द रूट, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 16 का 4, 10,000 का 100, बस इसको बाद में फिर से चेंज कर दो तो कितना आ गया? 0.04। इससे गलती लगने की गुंजाइश न के बराबर हो जाएगी, यानी 0% हो जाएगी। आप चेक करो, ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर। ऐसा नहीं है देख के भी आंसर निकल रहा है, देख के भी आंसर निकल रहा है, 16 का 4 और ये 0.04। इस गलती से बचने के लिए बच्चों इस तरीके से सॉल्व कीजिएगा, हार्डली 10 सेकंड लगेंगे, लेकिन 110% हमें श्योरिटी मिल जाएगी कि हमने जो किया वो बिल्कुल सही किया, हमने जो किया वो बिल्कुल सही किया। पढ़ो क्वेश्चन नेक्स्ट, 80 क्वेश्चन है। वन ऑफ द फैक्टर ऑफ एक्स स्केयर माइनस जेड स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस 2x वाई। सोचो समझो और क्वेश्चन का आंसर फटाफट करो भाई, अभी कमेंट में आना चाहिए। हाँ भाई देखते हैं क्या है। एक्स स्केयर माइनस जेड स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस 2xy, इट इज इक्वल टू जीरो, इट इज इक्वल टू जीरो। हाँ भाई, मुझे एक बात याद आई, मैथमेटिक्स तो क्लासेस आप यहाँ से लगा रहे हो, साइकोलॉजी का क्या? तो वो क्लासेस भी आपको मिल जाएंगी चैनल पे। जीके का क्या? वन ऑफ द बेस्ट जीके टू द पॉइंट, स्पेसिफिकली डिजाइंड फॉर जेबीटी टेट, स्पेसिफिकली डिजाइंड फॉर हिमाचल प्रदेश रेस्ट एग्जामिनेशन। तो ये सारी चीजें आपको हमारी प्लेलिस्ट के ऊपर मिल जाएंगी। चैनल को सब्सक्राइब करो, हर एक चीज मिलेगी, हर एक चीज मिलेगी, और फालतू का कंटेंट नहीं मिलेगा, सीधा सटीक कंटेंट मिलेगा। वो आपको जब देखोगे अपने आप आइडिया लग जाएगा। नहीं अच्छा लगेगा चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना भाई, अगर नहीं अच्छा लगे। अच्छा लगा तो लाइक भी जरूर कीजिएगा। चलो भाई, देखो ध्यान से मैं क्या करने जा रहा हूँ। एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस 2xy, इसको मैंने इकट्ठा लिखा। इसको इकट्ठा लिखने का मतलब ये था बच्चों, इनमें ना मुझे रिलेशन दिख रहा है। क्या रिलेशन? उन बच्चों को पता लग गया जिन्होंने क्लासेस मेरे लगाई हैं और जिनको फॉर्मूलाज आते हैं। मैंने कहा था सबसे ज्यादा यूज जो फार्मूले का होता है वो होता है इसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पे एक फॉर्मूला और यूज हो रहा है, एक माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab जमा बी स्क्वायर। आओ देखो, ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस जेड का स्क्वायर, इट इज इक्वल टू जीरो भाई। ये किसके बराबर है? जीरो के बराबर है। आओ देखते हैं। ए स्क्वायर पूरी की पूरी वैल्यू है, पूरी की पूरी वैल्यू बी, ए जमा बी, ए माइनस बी। ए कितना है? एक्स माइनस वाई प्लस बी इन टू ए माइनस बी, ए कितना है? एक्स माइनस वाई माइनस बी माइनस जेड।
अब बोलो एक फैक्टर कौन सा है? पहला ऑप्शन x माइनस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस वाई प्लस जेड, यस भाई, एक मिल गया हमें। ऑप्शन नंबर ए तो टिक कर दो, बिल्कुल सही जवाब है। एक्स प्लस वाई माइनस जेड, एक्स प्लस वाई माइनस जेड नहीं है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड नहीं है। एक्स प्लस जेड माइनस एक्स, एक्स प्लस जेड माइनस जी नहीं है। तो कौन सा आंसर निकल गया? ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन भाई। ऑप्शन ए हमारा क्या है? सही जवाब है। कौन से दो फार्मूला लगे बच्चों? ए माइनस बी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और ए माइनस बी का होल स्केयर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस दो ए बी। देखो भाई, फार्मूला याद किए बिना ना बात नहीं बनेगी। फार्मूला याद किए बिना 30/30 नहीं आएंगे। हाँ, 15-16 नंबर आप ले लेंगे भाई, लेकिन अगर इन क्लासेस को अच्छे से लगाओगे, मैं कहता हूँ 30 में से 30 आएंगे। हाँ, बहुत ही टफ आ गया तो फिर एक दो क्वेश्चन और कम हो सकते हैं, लेकिन जेबीटी टेट को क्लियर करने का एक ही रूल है भाई, एक ही रूल है, पढ़ो, प्रैक्टिस करो, और मैथमेटिक्स के पोर्शन को ना छोड़ोगे, ये आपका स्कोर को इंक्रीज करेगा। और अच्छे मार्क्स लेने के लिए सीरीज तो देखना पड़ेगी भाई, सीरीज तो देखना पड़ेगी। सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन द प्लेस ऑफ 63606, 63606, ये भी बताया हुआ मैंने, व्हाट इज प्लेस वैल्यू, व्हाट इज फेस वैल्यू। अरे भाई, पूरी प्लेलिस्ट देखो, आप ही के लिए बनाई गई है, इसी टारगेट के साथ बनेगी। 30/30 लो, व्हाट इज प्लेस वैल्यू, पहले तो पता हो प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू की किस, ये इकाई है, ये दहाई, ये सैकड़ा है, ये हजार है, ये 10,000, ये है प्लेस वैल्यू। जैसे ये किस, इसकी प्लेस वैल्यू क्या है? 6 गुना 1, 6 है। इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है? 6 गुना 100, 600। भैया देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये किसके है? 6 गुना 10,000, यानी कि 60,000। हमें यही तो बोला, इनको जमा करो भाई। यहाँ पे 600, यहाँ पे 6, तो कितना आया? 60606, 6066, 6066 ऑप्शन नंबर है। ये तो होगी प्लेस वैल्यू। प्लेस स्थान, प्लेस क्या होता है? स्थान। इकाई पे है कि दहाई पे है कि सैकड़ा पे है कि हजार पे है कि 10,000 पे है कि लाख पे है। अब दूसरे थे फेस वैल्यू। फेस, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू का मतलब है वो खुद, फेस वैल्यू का मतलब है उसका चेहरा। जैसे इस डिजिट में 3 की फेस वैल्यू 3, 6 की फेस वैल्यू 6, इस 6 की फेस वैल्यू 6, इस 6 की फेस वैल्यू 6, 0 की फेस वैल्यू 0। मतलब फेस वैल्यू चेहरा, सिंपल सा मतलब है, वो खुद अपनी फेस वैल्यू होती है। प्लेस वैल्यू में मल्टीप्लाई करना पड़ता है कि वो इकाई की जगह है कि वो बच्चों को दहाई की जगह है। तो प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू से भी क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, तो ध्यान रखना भाई। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 82। दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक दैट इज एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 28, तथा उनका लघुत्तम समावर्तक एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज 336। यदि एक संख्या 112 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? भाई फार्मूला है, डायरेक्ट फार्मूला है, मैंने कहा ना बिना फार्मूला की बात नहीं। एचसीएफ ऑफ कोई दो नंबर गुना एलसीएम ऑफ कोई दो नंबर, ये होते हैं प्रोडक्ट ऑफ वो दो नंबर। यानी एचसीएफ गुना एलसीएम इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। एक सेकंड दीजिएगा। क्या कहा मैंने? एच सी एफ गुना एलसीएम दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ दैट टू नंबर। व्हाट इज एच सी एफ भाई? कितना है एच सी एफ? देखो पढ़ो, 28 है, गुना व्हाट इज एलसीएम? एलसीएम कितना है? 336 है। ए क्रॉस बी, दूसरा नंबर कौन सा है? एक तो इन्होंने बोल दिया 112 है भाई, तो दूसरा हमें फाइंड आउट करना है। दूसरा में फाइंड आउट करना है, बस काम हो गया, काम हो गया। व्हाट इज ए? 28 गुना 336 बटे का 112। अब काटेंगे पीटेंगे आंसर निकालेंगे, काटे पीटे, पीटना भी है, चलो काटते ही है ना। कोशिश करना पूरी वैल्यू खत्म हो जाने की। जैसे आप इससे देखोगे, 3 से गुना करूँ ना, 3 2 6, 3 3, तो पूरा का पूरा कट जाएगा। तो ए कितना आ गया? 28 गुना 3, 8 3 24, कैरी 2, 3 2 6 2 8, दैट इज 84 विल बी द राइट आंसर। है ऑप्शन? यस।
आप चेक करोगे, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक, तो फॉर्मूला क्या था इसके लिए कि एचसीएफ किन्हीं दो नंबर का, देखो मैं यहाँ पे ना आपको तीन फॉर्मूला बता देता हूँ क्योंकि फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो पहला देखो एक फॉर्मूला है HCF ऑफ टू नंबर गुना LCM ऑफ टू नंबर, ये होता है प्रोडक्ट ऑफ दैट टू नंबर। दूसरा फॉर्मूला HCF ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन फ्रैक्शन का मतलब पता क्या हो गया कि आपसे HCF पूछा है ऐसे 1/2, 1/3, 1/4, कुछ इस तरीके का फ्रैक्शन। तो इसमें देखो ऊपर अंश है नीचे हर है, यानी न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर है। तो इसका फॉर्मूला होता है HCF ऑफ न्यूमिनेटर बटे LCM ऑफ डिनोमिनेटर। मतलब अगर HCF बोले तो HCF निकालो अंश का और LCM निकालो हर का, ये होता है HCF ऑफ फ्रैक्शन। तो ऐसे यहां से क्वेश्चन बन जाता है बच्चों, LCM ऑफ फ्रैक्शन, कि फ्रैक्शन का एलसीएम कितना होगा, ये भी क्वेश्चन बन जाता है। सेम सिनेरियो, एलसीएम ऑफ न्यूमिरेटर बटे HCF ऑफ डिनोमिनेटर, बस काम खत्म। अगर एलसीएम बोला है तो अंश का एलसीएम ले लो ऊपर और नीचे एचसीएफ ले लो। अगर एचसीएफ बोला है तो अंश का ऊपर एचसीएफ ले लो और नीचे क्या ले लो, एचसीएफ ले लो। तो ये क्वेश्चन भी आपसे आपके जेबीटी एग्जाम में पूछे जाते हैं भाई। तो इन फार्मूला का आपने खास ख्याल रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके लिए। ठीक है। हाँ, मैं फिर एक बार पूछना चाहूंगा आपको, ये सीरीज आपको बेनिफिशियल लग रही है भाई? क्या वैल्यू ऐड हो रही है? नए नए क्वेश्चन आसान तरीकों से समझ पा रहे हैं आप? तो कमेंट में यस जरूर कीजिएगा। आपके एक यस से हमें ये पता चलता है कि हाँ भाई, मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो आपको अच्छे से समझ आ रहा है भाई। तो मैं सीरियस हूँ, यस टाइप जरूर कीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है क्वेश्चन बनाने के लिए, और 300 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ये भाई मेहनत लगी है। बेनिफिट होगा तो यस टाइप जरूर करना। क्वेश्चन पढ़ो तब तक, नेक्स्ट तब तक आप टाइप करो जब तक मैं पढ़ता हूँ। 3 से छोटी पर 8 से बड़ी पूर्णांकों की संख्या क्या होगी? द नंबर ऑफ इंटीजर लेस देन 3 एंड ग्रेटर देन -8। भाई देखो सुनना बड़े ध्यान से, ये है नंबर लाइन हमारी, ये होता है बीच में 0, 1, 2, 3, 4, 5, इस सब चलता है ऐसे -1, -2, -3 एंड सो ऑन भाई। इस तरफ सबसे बड़ी वैल्यू ये होती है। जैसे जैसे आगे इंक्रीज करेंगे वैल्यू छोटी होती चलेगी। हमें बोला है बीच की वैल्यू -8 और -3 से, तो देखो भाई -8, -7, -6, -5, -4, -3, ये वैल्यू बोला बच्चों आपको, ये वैल्यू बोला बच्चों आपको। तो कितनी है? 1, 2, 3, 4, कितनी है? ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही जवाब होगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 83। आगे चलो भाई, आगे चलो। थक तो नहीं गए? थकना मना है यहाँ पे, यहाँ पे थकना मना है। आपको तो अभी 90 शुरू क्लास 1 से देखनी है भाई, 90 तक, फिर आगे जाना है 90 से 200, फिर 200 से 300, और उसके अलावा जो बीच में मैं रैंडम क्लासेस डाली हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो भी साथ में देखनी है। काम बहुत है, समय कम है, तो अभी से पढ़ना शुरू कीजिए। द लिस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज परफेक्ट स्क्वायर, सबसे छोटा जो परफेक्ट स्क्वायर है, ये तो देख के पता लग जाएगा भाई। बहुत बड़ी वैल्यू है। ऑप्शन नंबर ए, यस दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। आप सभी हमें बताएंगे ये परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन किसका है? अ बिग साइन ऑफ इंटेरोगेशन। आंसर मैंने दे दिया 1024। आप हमें बताएंगे ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है? हिंट मैंने दे दिया आपको। नेक्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 85। चार त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई हैं, इनमें से कौन सा समकोण त्रिभुज बनाता है, यानी राइट एंगल बनाता है भाई? द साइड्स ऑफ फोर ट्राइंगल आर गिवन बिलो, व्हिच ऑफ द फॉर्म है राइट एंगल ट्राइंगल? राइट एंगल ट्राइंगल कैसी होती है भाई? ऐसे, ये जहां पे यहाँ पे 90 डिग्री का बने, दिस इज अवर हाइपोटेन्यूज, दिस इज अवर परपेंडिकुलर एंड दिस इज अवर बेस, ये हमारा बेस हो। व्हाट इज द फॉर्मूला? दैट इज
हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर इट इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर इट इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर भाई। जो ये सेटिस्फाई कर गया इट मीन्स वो ट्राइंगल हमारी क्या है, वो ट्राइंगल हमारी क्या है भाई, वो ट्राइंगल है हमारी राइट एंगल ट्राइंगल। वन बाय वन सब आपको देखना पड़ेगा, वन बाय वन। तो मैं सीधा आंसर के ऊपर ले गया आपको, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 11, 16, 61 ये है हमारी राइट एंगल ट्राइंगल। मैं चेक करवा दूं, देखो भाई 61 का स्क्वायर आना चाहिए 11 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर, तो 11 ग्यारह ये 121, 6 गुना 6 3600, कितना आया ये आया 1, 2, 7 और 3 3721 जी। एक आ गया, दो आ गया, 6 और 1 7 आ गया और 3 आ गया 3721, यानी कि 61 का स्क्वायर 3721 होना चाहिए। आओ भाई देख लेते हैं। 61 61 61 6 6 छिके 36, 1 6 6 12 6 1 7 3, देखो भाई 3721 वही हमारे पास आया। आप बोलोगे सर आपको कैसे पता चला? भाई कुछ ये स्टैंडर्ड सी नोटेशन है जो बार बार यूज होती है। जैसे कि एक और मैं आपको बता दूं, जैसे ये यूज होता है 3 4 9, ये 5 सॉरी, 3 3 9 जमा 4 चौके 16 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, 9 जमा 16 25 दैट इज 5। तो ऐसे कुछ ये भी बहुत बार पूछा जाता है, ध्यान रखना। तो ऐसे कुछ नोटेशन है ना जो बार बार, ऐसे कुछ डिजिट हैं जो बार बार एग्जाम में क्वेश्चन, जैसे अब जेबीटी टाइट हो गया, वैसे मैं नॉन मेडिकल वाले बच्चों को भी पढ़ाता हूँ, ठीक है, तो वहां पे भी ना सेम क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो कुछ ऐसे वैल्यूज हैं जो बार बार सॉल्व कर करके याद हो गई है। तो आप भी जब बार बार प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको ये चीजें याद रह जाएंगी, आपको फिर कैलकुलेशन की उतनी नीड नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलो 86, आज 90 तक क्वेश्चन को करके कवर करेंगे। द मीन ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर, होल नंबर बोला बच्चों, होल नंबर मतलब पूर्ण संख्याएं। तो पहली 5 का ये 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4 जमा 5, ये करोगे गलत हो जाएगा। दिस इज प्राकृतिक संख्याएं, होल नंबर पूर्ण संख्या, यानी कि 0 1 2 3 4, ये हुई पहली 5। इनको प्लस करो, 4 5 6 7 8 9 और एक 10, 10 बटे टोटल कितना है 5, इट इज इक्वल टू 2 विल बी द राइट आंसर है ऑप्शन। आप चेक करो, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अगर इन्होंने बोला होता पहले 5 नेचुरल नंबर तब ये होता 5 4 9 10 11 12 13 14 और 15, तो 15/5 3, उस केस में 3 आंसर होता है। तो ये ध्यान रखना है, बोला क्या है, होल नंबर बोला कि प्राकृतिक संख्या है बोला कि अभाज्य संख्या है बोला। पहली 5 अभाज्य संख्याओं का मीन क्या होगा? तो देखो 2 3 5 7 11 बटे में कितना 5, तो ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे कितना होगा। पहली 5 अभाज्य संख्याओं का आपको क्या बोला है, मीन बोला है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 87 के ऊपर भाई। 3 raised to the power 0 plus 2 raised to the power 0 multiply 5 raised to the power 0, anything raised to the power 0, x अमाउंट की रेस्ट पावर 0, ये हमेशा बच्चों की इसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। तो 3 की पावर 0 1, 2 की पावर 0 1 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 0 1 1 1, 2 गुना 1 2 विल बी द राइट आंसर है ऑप्शन यस, ऑप्शन बी सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। है ना आसान, है ना आसान। लेकिन ये पावर वाले ना यहीं पे नहीं रुकना है, दो तीन चीजें और सीख लो। ए की पावर -1 1/a होता है, ए की पावर 0 ये 1 होता है। ठीक है, ध्यान से सुनना, एक सेकंड दीजिएगा। ठीक है, तो ये फार्मूलाज आपको पता होने चाहिए, आपके टैट एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। इसके साथ साथ ये देखो, ए की पावर m गुना ए की पावर n, ये होता है ए की पावर m प्लस n। इसके साथ साथ ए की पावर n डिवाइड ए की पावर n, ये होता है ए की पावर m माइनस n। ठीक है, इसके साथ साथ
कोई और बचा तो नहीं? हाँ, अगर बेस बराबर हो और बीच में इक्वल टू का साइन हो तो पावर भी आपस में क्या हो जाती है? बराबर हो जाती हैं। तो ये कुछ फ़ॉर्मूलाज़ हैं बच्चों, जो आपको अपने टेट एग्ज़ाम के लिए, फिर वो नॉन मेडिकल वाले बच्चे हो, फिर वो आप यानी कि जेबीटी वाले बच्चे हों, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। ये जो मैंने अभी आपके स्क्रीन के ऊपर रखा, ठीक है? या तो ये यूज़ होंगे आपके एग्ज़ाम में या तो डायरेक्ट फ़ॉर्मूला पूछ लिया जाएगा। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 88, एक्स एक्सिस आल्सो नोन एज़, देखो बच्चों थोड़ी देर पहले हमने एक क्वेश्चन किया, उसमें हमने ये पढ़ा था, एक्स एक्सिस को कहते हैं अब्सिस्सा, वाई एक्सिस को कहते हैं ऑर्डिनेट, ओरिजिन होता है वो 0 0 सेंटर पॉइंट, याद रखना। ठीक है, देखो ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्स की कोई वैल्यू अब्सिस्सा, वाई एक्स की कोई वैल्यू ऑर्डिनेट, ये जो सेंटर पॉइंट है ये हमारा ओरिजिन, और ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ये जो आपको बॉक्स सा दिख रहा है ये वाला हिस्सा पूरा, ये वाला हिस्सा, ये क्वाड्रेंट कहलाते हैं भाई, ये क्वाड्रेंट कहलाते हैं। ये पहला क्वाड्रेंट, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। ये आपको याद होने चाहिए, पता होने चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 देखिएगा भाई, क्या बोला है हमें? लेट एक्स बी द मीडियन ऑफ द डाटा, गिवन डाटा है। इफ 8 इज रिप्लेस्ड बाय 18 देन मीडियन ऑफ द डाटा इज वाई। आपको बोला है एक्स प्लस वाई, ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने करवाया हुआ है, मुझे ठीक याद है। तो इसका आंसर आप सभी बच्चे कमेंट करके हमें बताएंगे। मीडियन निकालना मैंने सिखाया है, याद दो ये क्वेश्चन भी मैंने बच्चों को करवाया है, तो मैं देखूंगा कितने बच्चों को याद है। क्वेश्चन नंबर 89 कमेंट कीजिएगा, 89 कमेंट कीजिएगा। आज की इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। व्हाट इज पेरीमीटर भाई? देखो ये होता है सर्कल, पेरीमीटर होती है इसकी सरकमफ्रेंस जो कितनी है, 2 पाई आर है। हमारे पास है सेमी सर्कल, ये, तो ये वाली जो अर्ध परिमाप है ये कितना आ गया, पाई आर, और ये है डायमीटर, रेडियस जमा रेडियस। पैरामीटर होता है कितना डिस्टेंस उसने कवर किया, तो ये कितना बना, ये बना पाई आर प्लस 2 आर। ऐसा कोई ऑप्शन है हमारे पास? पाई आर प्लस 2 आर, यस वी हैव ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन भाई। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, तो ये थे आज की इस क्लास के साथ अभी तक हमारे हो गए 90 एमसीक्यू भाई, 90 एमसीक्यू। अभी आगे चलेंगे, 300 तक जाएंगे। जिस दिन 300 एमसीक्यू टच करोगे आप देखना, मैथमेटिक्स में 30/30 लेने से आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर बच्चों जितना भी बेसिक्स मैंने हर क्वेश्चन में आपको बताया, हर क्वेश्चन आप देखना बड़ी डिटेल से, कितने फार्मूला उसके अंदर यूज हो जाते हैं वो मैं सारी चीजें आपको बता रहा हूँ। अगर ये अच्छे से पढ़ लिया, मैथमेटिक्स में 30/30 लेने से कोई नहीं रोक पाएगा आपको। ठीक है, तो चलिए भाई, आज के सेशन में इतना ही। मिलूंगा आपसे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हाँ, पढ़ते रहिए, क्योंकि ये क्लासेस हैं 120 मार्क्स की। इज दैट क्लियर? मिनिमम 120 लेने हैं एग्जाम में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।